और दोस्तों स्वागत है आपका पीके वर्ल्ड में। आज से हम शुरू कर रहे हैं इतिहास का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रयाग ऐतिहासिक काल। इसी टॉपिक में हमें मानव सभ्यता की शुरुआत, पत्थर युग, कृषि का विकास और प्राचीन जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इस वीडियो में हम इस पूरे अध्याय को यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार आसान भाषा में पढ़ेंगे। और याद रखिए, आज से हम इसी क्रम में पूरा इतिहास शुरू से अंत तक कवर करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं प्रयाग ऐतिहासिक काल। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रयाग ऐतिहासिक काल क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो प्रयाग ऐतिहासिक काल वह काल है जब मनुष्य को लिखने की कला यानी राइटिंग का ज्ञान नहीं था। तो इस काल की जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जैसे पत्थरों के औजार, हड्डियों, गुफा चित्र, मिट्टी के बर्तनों, मानव कंकाल आदि से प्राप्त होती है। अब हम देखें इतिहास के तीन प्रमुख भाग। अगर आपसे पूछ ले इतिहास को बेसिकली कितने पार्टों में बांटा गया है तो तीन भाग हो जाएंगे। नंबर 1 है प्रयाग ऐतिहासिक काल। प्रयाग ऐतिहासिक काल कौन सा काल है? जिसमें लेखन का ज्ञान नहीं था। ठीक है। अगला है आद्य ऐतिहासिक काल, तो इसे क्या कहते हैं? प्रो हिस्टोरिक एज भी कहते हैं। तो जिसमें लेखन तो था लेकिन लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, लेखन तो था लेकिन लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है। अगला है ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक एज, इसमें लेखन उपलब्ध है और पढ़ा भी जा सकता है। दोस्तों आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी, तो मैं चलता हूँ आगे। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रयाग ऐतिहासिक काल का जो विभाजन जो किया गया है पुरापाषाण काल वगैरह में, तो उसको अब हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरापाषाण काल। ठीक है। तो इसका समय अगर आपसे पूछ ले पुरापाषाण काल का समय कितना था, तो लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आप समझ गए हो। अब हम देखते हैं पुरापाषाण काल की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो कौन थी, तो हम उसके बारे में देखने वाले हैं। तो मनुष्य यानी खाना बदोश था। और अगला है भोजन के लिए शिकार करना, मछली पकड़ना तथा फल फूल इकट्ठा करता था इस युग का मानव। ठीक है। अगला पॉइंट है पत्थर के अपरिष्कृत औजारों का इसमें प्रयोग करते थे ये लोग। उसके बाद आग की खोज इसी काल के उत्तरार्ध में हुई। उसके बाद अगले हम देखते हैं पॉइंट, गुफाओं एवं नदियों का किनारों पर बसाव ये करते थे। उसके बाद कोई स्थान गांव नहीं था इनका, यानी कि इनका समय समय पर रहना चेंज होता रहता था। इस बात से आप समझ सकते हैं। उप विभाजन अगर आपसे पूछ ले कि पुरापाषाण काल का उप विभाजन मुख्य रूप से 3 शाखाओं में बना माना जाता है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख स्थल जो पुरापाषाण काल के हैं, जैसे सोहन घाटी है, भीमबेटका है, बेलन घाटी है, नर्मदा घाटी है, हुंसगी है और उत्तरी पक्कम थी। ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सोहन घाटी है ये कहाँ पड़ता है, ये वर्तमान के पाकिस्तान में पड़ता है, आपको ध्यान करना है। और भीमबेटका की गुफाएं बहुत पूछता है, ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में पड़ती है। उसके बाद बेलन घाटी ये कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और हुंसगी कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। उसके बाद उत्तराम पक्कम कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। आई होप दोस्तों इतनी चीज़ आप समझ गए हो। तो मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं। सबसे पहला है भारत का सबसे प्राचीन पुरापाषाण स्थल अगर आपसे पूछ ले तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तराम पक्कम, और जो कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। अब अगला पॉइंट है, आपसे पूछ ले कि भीमबेटका गुफा कहाँ है, तो ये आप जवाब देंगे ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है एक पॉइंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप 5 स्टार लगा लो। ये पूछा जाता है कि भीमबेटका को मतलब यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, तो ये 2003 में किया गया था। यह पॉइंट आपको ध्यान करना है। अब हम देखते हैं अगला यानी कि मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज। इसका समय कितना माना जाता है? लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 से 6,000 ईसा पूर्व लगभग मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी मध्य पाषाण काल की? ये इसमें छोटे पत्थर के औजार का प्रयोग किया गया था। उसके बाद शिकार के लिए ये मछली पकड़ते थे ये लोग। उसके बाद कुत्ता पहला पालतू पशु बनाया मध्य पाषाण काल में। उसके बाद गुफा चित्रकला का विकास हुआ।
उसके बाद प्रारंभिक कृषि एवं पशुपालन के संकेत मिले मध्यपाषाण काल में। उसके बाद इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं मध्यपाषाण काल की, तो ये बागौर, लंगनाथ। तो हम देखते हैं ये कहाँ पड़ते हैं, ये आपसे बहुत पूछता है। अगर आपसे पूछ लीजिए जो बागौर मतलब मध्यपाषाण काल का जो स्थल है वो कहाँ पर पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है, और लंगनाथ ये गुजरात में पड़ता है। उसके बाद एक आपसे पूछ ले कि सराय नायर राय ये कहाँ पड़ता है, कि उत्तर प्रदेश में। इसमें से ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट ये नीचे के दिए गए हैं, महदहा, दमदमा और भीमबेटका। महदहा और दमदमा कहाँ, ये उत्तर प्रदेश में, भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में है। अब हम चलते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना है, मैं आपके सारे डाउट इसमें कवर कर दूंगा, मतलब इस काल से रिलेटेड। ठीक है, हम चलते हैं अगले काल यानी कि नवपाषाण काल की तरफ। ठीक है, तो इसका समय लगभग कितना माना जाता है, ये 8000 ईसा पूर्व से लगभग 4000 से 2000 ईसा पूर्व यानी माना जाता है। उसके बाद हम नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं कि कौन कौन सी इसमें प्रमुख विशेषताएं थी। तो इसमें कृषि का प्रारंभ हुआ। उसके बाद स्थायी निवास, ये जो मतलब उनका निवास अलग अलग था, कभी कहीं बस जाना जाकर कभी कहीं बस जाना। तो नवपाषाण काल में ये माना जाता है कि इनका स्थायी निवास रहने लगा था, और इसमें ये पशुपालन करने लगी थी नवपाषाण काल में। ठीक है, ये पशुपालन करने लगी थी। उसके बाद पहिए का आविष्कार अगर आपसे पूछ ले कि इस काल में हुआ, तो आप जवाब देंगे नवपाषाण काल में। उसके बाद मिट्टी के बर्तन यानी कि मिट्टी के बर्तन इसमें नवपाषाण काल में यूज होने लगा। उसके बाद घिसे एवं चमकाए हुए पत्थर के औजार नवपाषाण काल में। उसके बाद गाँवों का विकास होने लगा नवपाषाण काल में। अनाज भंडारण होने लगा नवपाषाण काल में। तो आई होप दोस्तों आप इसकी विशेषता समझ गए होंगी नवपाषाण काल की। उसके बाद प्रमुख स्थल हमें देखने वाले हैं कि अगर आपसे ये पूछता है कि मेहरगढ़ कहाँ है, बुर्ज होम कहाँ है, अगर PYQ आप उठाकर देखेंगे तो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्थल आ जाता है मेहरगढ़। आपसे पूछ ली कहाँ है, ये वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है, बुर्ज होम कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद है कुफा कराल, ये कहाँ पड़ता है, ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये दो ऊपर की आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट लगा लो, ये कोल देहवा ये कहाँ पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद है महागढ़ा, ये भी कहाँ पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में। चिरांद कहाँ पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है। उसके बाद फिलतिहाल कहाँ पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ता है। हल्लूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। उसके बाद कुछ दो इम्पोर्टेंट पॉइंट और हैं जिसे मैं बताने वाला हूँ। अगर आपसे पूछ लें भारत में धान यानी राइस के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो आप जवाब देंगे कोल देहवा, जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है वर्तमान की। उसके बाद मेहरगढ़ में क्या है, भारतीय उप महाद्वीप का प्राचीन कृषि स्थल था मेहरगढ़। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा कुछ अब आ जाता है ताम्रपाषाण काल, आ जाता है ताम्रपाषाण काल। इसका मतलब लगभग समय कितना माना जाता है, ये 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, अब हम इसकी विशेषताएं देखने वाले हैं ताम्रपाषाण काल की। तो विशेषताओं में क्या है, ये तांबा एवं पत्थर दोनों का उपयोग होने लगा। उसके बाद कृषि एवं पशुपालन का विकास होने लगा, विकसित होने लगी। उसके बाद गाँव का विस्तार होने लगा, मिट्टी के रंगीन बर्तन। उसके बाद व्यापार का प्रारंभ हुआ। ठीक है, उसके बाद प्रमुख संस्कृतियाँ देखते हैं। तो जो अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी संस्कृति किस राज्य से रिलेटेड है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ ले आहड़ संस्कृति किस राज्य से रिलेटेड है, तो राजस्थान। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र। और कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश। और उसके बाद है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, ये राजस्थान से रिलेटेड है। अब हम चलते हैं आगे, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। अगर ये भीमबेटका गुफा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये इसका स्थान पूछ लिया आपसे, तो ये रायसेन जिला MP मध्य प्रदेश में पड़ती है। रायसेन जिला में भीमबेटका गुफाएं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे भीमबेटका गुफाएं खोज किसने की थी, तो आप जवाब देंगे डॉक्टर विष्णु श्रीधर बागड़कर ने। और अगर पूछ कब की थी, 1957 में की थी। और इसकी विशेषता क्या है भीमबेटका गुफा की, जो शैल चित्र, ठीक है, मतलब रॉक पेंटिंग, मतलब पत्थरों पे जो चित्र बने हैं। उसके बाद शिकार नृत्य, पशु, सामाजिक जीवन के जो चित्र दिए गए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं इस टाइप से फॉर्मेट में। ठीक है, ये बेसिकली AI जनरेटेड है, तो लेकिन फिर भी देख सकते हैं इस टाइप से।
ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किए गए, तो आप ध्यान करेंगे कि 2003 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था भीमबेटका गुफाएं को। उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट खोजें हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। अगर आप पूछ ले कि आग की खोज किस युग में हुई, ये पुरापाषाण काल में। उसके बाद पहिए का आविष्कार किस में हुआ, ये नवपाषाण काल में। उसके बाद कृषि का विकास कब हुआ, ये नवपाषाण काल में। उसके बाद पशुपालन, ये नवपाषाण काल में माना जाता है। कुत्ता, ये पहला पालतू पशु, ये मध्यपाषाण काल में मतलब माना जाता है। अगला पॉइंट है धान के प्राचीन साक्ष्य, ये कोल देहवा में मिले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में पड़ता है। ठीक है। आइए दोस्तों, ये वीडियो आपको समझ में मतलब पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। ठीक है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। तो ये कुछ जो स्थल और राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है कि सही मिलान के फॉर्मेट भी पूछ लेता है कि कौन सा राज्य किस वर्तमान राज्य में पड़ता है, सॉरी कौन सा स्थल कौन से वर्तमान राज्य में पड़ता है। तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो कहाँ पड़ती हैं, मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। मैं आपको बाद में मैप से भी बताऊंगा, पहले एक बार हम देख लेते हैं। जो मेहरगढ़ है ना, ये आप सॉरी जो मेहर है, जो यहाँ जो गलत टाइप किया गया है, यहाँ आएगा ये वर्तमान जो पाकिस्तान में है, ये मेहरगढ़ यहाँ आएगा। और जो चिरांद दिया गया है, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा बिहार में। ठीक है। ये दो चीज़ थोड़ा मिस्टेक प्रिंट है, बाकी ये सब सही है। तो हम देखते हैं भीमबेटका गुफा कहाँ है, मध्य प्रदेश में, जो कि अब मध्य प्रदेश में दी गई है। ठीक है। उसके बाद है उत्तरी राम पक्कम, ये कहाँ है, तमिलनाडु। तो ये दिया गया है तमिलनाडु यानी नीचे। बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में, बेलन घाटी, सराय नाहर राय, महदमा, दमदमा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान करना है। ये सारे कहाँ हैं, ये उत्तर प्रदेश में है, आपको ध्यान करना है, ये नहीं यहाँ उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बागौर, बागौर कहाँ है, ये राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद लंगनाथ, ये कहाँ है, गुजरात में, लंगनाथ गुजरात में। उसके बाद कोल देहवा उत्तर प्रदेश, ये हम जान गए कि यहाँ उत्तर प्रदेश में पड़ता है कोल देहवा। ठीक है। उसके बाद है महागढ़ा, ये भी उत्तर प्रदेश में है, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद चिरांद कहाँ है, बिहार में। जी चिरांद यहाँ गलत टाइप है, यहाँ बिहार में है। ठीक है, आपको ध्यान करना है। उसके बाद बुर्जहोम, बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है। और गुफ कराल, ये भी जम्मू कश्मीर है। बुर्जहोम गुफ कराल ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद मेहरगढ़, ये वर्तमान पाकिस्तान यानी यहाँ पर पड़ता है, वर्तमान पाकिस्तान में, आपको ध्यान करना है, ये गलत प्रिंट है थोड़ा सा। उसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जो यूपीएससी पीसीएस की मतलब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, एक या किसी भी एग्जाम में बार बार पूछते हैं, तो वो देखते हैं हम। पहला पॉइंट है प्रयाग ऐतिहासिक काल में लेखन का ज्ञान नहीं था, यह पॉइंट आपको ध्यान करना है। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। उसके बाद है अगला पॉइंट सबसे प्राचीन पत्थर के औजार अत्तीराम पक्कम से मिले हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है भीमबेटका भारत का सबसे प्रसिद्ध शैलचित्र स्थल है। उसके बाद अगला पॉइंट है कृषि का विकास नवपाषाण काल में हुआ। अगला पॉइंट आ जाता है ताम्रपाषाण काल में तांबा और पत्थर दोनों का उपयोग होता था। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रयाग ऐतिहासिक स्थल कौन कौन सी हैं, ये बेलन घाटी, कोलदेवा, महागढ़ा, सराय नाहर राय, महदमा और दमदमा। ठीक है। उसके बाद कुछ एक पंक्ति में हमें याद रखते हैं कुछ चीज़ों को। अगर आपसे पूछ ले कि जो पुरापाषाण काल में हम कुछ देखते हैं, शिकार करना, गुफाएं और आग की खोज, मतलब ये पुरापाषाण काल में माना जाता है। और मध्यपाषाण काल में क्या माना जाता है, माइक्रोलिथ, कुत्ता, चित्रकला। नवपाषाण काल में कृषि का विकास, और कृषि करने लगे यानी पहिए के विकास किया, गांव में स्थायी निवास बनाने लगे। और ताम्रपाषाण काल में तांबा और पत्थर दोनों को उपयोग किया गया, विकसित खेत कृषि की गई और व्यापार करना शुरुआत किया गया। दोस्तों आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक आपको ज़रूर करना है। मैं ऐसे ही हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कवर करने वाला हूँ, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ये लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।